आज हम पढ़ते हैं त्रिदोष सिद्धांत। आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त एवं कफ। ये तीनों दोष जब साम्य अवस्था में होते हैं तब शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और जब विकृत अवस्था में होते हैं तो विकार यानी रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए अष्टांग हृदय में श्लोक है, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषः समासतः, कि वात, पित्त और कफ ये 3 दोष हैं। विकृता अविकृता देह घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। विकृत अवस्था में देह का नाश करते हैं, अविकृत अवस्था में उनका पोषण करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। अब देखते हैं कि वात और पित्त होते कहाँ हैं। तो वात होता है शरीर के अधः भाग में, मतलब नाभि के नीचे। पित्त होता है मध्य भाग में, उरय और बस्ती के बीच में। और कफ होता है ऊर्ध्व भाग में, नाभि के ऊपर। और ये तीनों, वात शरीर के अधः भाग मतलब नीचे वाले भाग का, पित्त मध्य भाग का और कफ ऊर्ध्व भाग का धारण करता है, इसलिए इन्हें त्रिस्तूण भी कहते हैं। तो ये यहाँ से MCQ आ जाता है कि त्रिस्तूण कौन से हैं, वात पित्त कफ मल मूत्र पुरुष। तो त्रिस्तूण वात पित्त कफ है, आचार्य सुश्रुत ने कहा है। अब देखते हैं त्रिदोष सिद्धांत और क्या लिखना है। इनके प्राकृत कार्य लिखने हैं। वात के प्राकृत कार्य क्या है? उत्साह, श्वास, निश्वास, चेष्टा, पुरुष आदि जो भी वेग हैं उनकी प्रवृत्ति, उनको मतलब उनको निकालना सही से, धातुओं की समय गति, ये सब वात के कार्य है। कि वात चंचल होती है, सभी को लेकर जाती है। प्राकृत पित्त के क्या कार्य हैं? पित्तम पक्ति यानी पाचन करना, उष्म यानी उष्मा देना, दर्शनी यानी दर्शन, आलोचक पित्त हो गया, सुत यानी कि भूख क्षुधा, त्रिंग यानी कि तृष्णा प्यास, रुचि मतलब रुचि ले आना, प्रभा शरीर की प्रभा बनाना मतलब मेधा बनाना, धी यानी बुद्धि, शौर्य यानी बल प्रदान करना, तनु मार्दो, तनु यानी शरीर, मार्दो मर्दुता, शरीर में मर्दुता लाना। ये प्राकृत पित्त के कार्य हो गए। अब देखते हैं प्राकृत कफ के कार्य। श्लेष्मा, कफ को श्लेष्मा भी बोलते हैं। स्त्रीत्व मतलब स्थिरता लाना, स्निग्धत्व मतलब स्निग्धता लाना, शरीर में स्निग्धता लाना, संधिबंध, संधिबंधों को पोषण देना, क्षमा क्षमा के भाव उत्पन्न करना। ये प्राकृत कफ के कार्य हो गए। अब देखते हैं त्रिदोष सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। रोगों की उत्पत्ति में कारण, कि जो भी रोग होते हैं वो त्रिदोष से ही उत्पन्न होते हैं। विकृत अवस्था में शरीर को धारण करते हैं और अविकृत अवस्था में रोग उत्पन्न करते हैं। तो यही इनके मूल कारण होते हैं। गर्भ की प्रकृति निर्धारण, जब शुक्र शोणित बनता है, मिलता है, तो उस समय जिस दोष की प्रधानता होगी गर्भ उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। वात की प्रधानता होगी तो वातज, पित्त की हुई पित्तज, कफ की हुई कफज, द्वंद्वज मतलब 2 की हो, वात पित्त की हो, पित्त कफ की हो और कफ वात की हो, और समदोषज मतलब कि सभी दोष समान हो। अब जो वात प्रकृति होती है वो हीन होती है, पित्त प्रकृति मध्यम होती है, कफ प्रकृति उत्तम होती है। ये MCQ जाते हैं यहाँ से भी। निंदनीय प्रकृति कौन सी होती है? द्वंद्वज होती है। और श्रेष्ठ कौन सी होती है? समदोषज। तो ये याद रखना है। और तीसरा है, रोगों की चिकित्सा का आधार भी दोष होता है। तो ये अपना होगा त्रिदोष सिद्धांत। अब देखते हैं षड्रस सिद्धांत। आयुर्वेद में 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। ये 6 रस मेन माने गए हैं। और भी बहुत रस माने गए हैं, अलग अलग आचार्य ने अलग अलग रस माने हैं, लेकिन अपने को ये 6 याद रखने हैं। एक याद रखना, आचार्य भद्रकाप्य ने एक रस माना, कौन सा? जल माना है। ये MCQ के लिए। जल से ही रसों की उत्पत्ति होती है, और पंचमहाभूत के न्यून अधिक से उनमें मधुर आदि रसों की विशेष अभिव्यक्ति होती है। मतलब जल से रस की उत्पत्ति होगी, और पंचमहाभूत जिसमें ज़्यादा हो कम होगा उसके अकॉर्डिंग उनमें रस उत्पन्न होंगे। जैसे कि मधुर रस है, इसमें पृथ्वी और जल महाभूत होता है। अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि महाभूत होते हैं। लवण में अग्नि और जल महाभूत होते हैं। कटु में कटु तीखा होता है, तो इसमें अग्नि आएगी और वायु आएगी। कटु तिक्त कसाय में तीनों में वायु होती है, उनका कर्म क्या होता है? ये क्रोश कर्म होता है। तिक्त में वायु और आकाश, कसाय में पृथ्वी और वायु।
ये सब याद ही रखने, ये पंचमहाभूत सिद्धांत में भी आया था और इसमें भी है। अब षड्रस सिद्धांतों को क्या देखते हैं, रसों के कर्म, उनके कार्य क्या होते हैं। तो सारे याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ याद कर लेना। जैसे कि मधुरस है, रसायनिक धातुओं का पोषण, सभी धातुओं को पोषण करता है, एक याद हो गया। बालक, वृद्ध, क्षीण मतलब घायल व्यक्ति हो आदि के लिए हितकारी होता है। ग्रहण करता है, शरीर को पोषण करता है। कंठ के लिए हितकारी है, आयु के लिए हितकारी है, जीवन है, ये याद रख लेना। वात एवं पित्त को कम करता है और विष का नाशक करता है, ये आगे समझेंगे कैसे कम करता है। कफ को बढ़ाता है। अब देखते हैं अमल रस के कार्य। अग्नि को प्रदीप्त करता है, अमल है। हृदय के लिए हितकारी होता है, पाचक होता है, रोचक होता है, परिणन करता है, लघु है, कफ और पित्त रक्त को बढ़ाता है। तो बस थोड़ा थोड़ा एक एक दो याद रख लेना, बस MCQ बेस पे है और कभी षड्रस सिद्धांत आएगा 5 नंबर में, तो एक एक दो पॉइंट लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं लवण रस के कार्य। बंधों को नष्ट करता है, अग्नि को बढ़ाता है, संवेदन करता है, पसीना लाता है शरीर में, तीक्ष्ण होता है, रुचिकर होता है, छेदन वेदन कम करता है। तो ये हो गए लवण रस के कार्य। अब देखते हैं कटु रस के कार्य। इनको इतने समझने की कुछ चीज़ें नहीं है, बस ये तो याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इनको फास्ट देख रहे हैं। गल रोग, कुष्ठ, अल्सर व शोथ को नष्ट करता है। स्निग्धता, मेद को सुखाता है। अग्निवर्धक होता है, रुचिकारक होता है, मुखनाशन, नेत्रशील आदि का शोधन करता है, कफनाशक होता है। सभी रसों में एक एक ये वो याद नहीं रहे तो ये लिख देना कि किस दोष को बढ़ाता है, बढ़ाता है, शमन करता है, वो आगे अपन समझेंगे कुछ देर में, याद रह जाएगा। तिक्त रस के कार्य क्या है, स्वयं तो अरुचिकर होता है, कड़वा है तो अरुचिकर होता है, लेकिन शरीर जीभ की अरुचि को नष्ट करता है। तृष्णा, मूर्छा, जवर, धाप, पित्त व कफ का विकार करता है, लघु होता है और मेद्य होता है। ये याद रखना, ये MCQ में आता है, खासकर अष्टांग हृदय में जरूर आता है ये कि मेद्य कौन सा रस होता है, तो तिक्त रस। कषाय रस के कार्य क्या है, पित्त व कफ का शमन करता है, गुरु होता है, रक्त शोधक होता है, शीत होता है, ग्राही होता है, त्वचा का प्रसाधन करता है। अब देखते हैं षड्रस सिद्धांत की उपयोगिता, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं से सारी चिकित्सा होती है। चिकित्सा की उपयोगिता है कि अब इनको ध्यान समझा, मधुर, अमल, लवण, ये क्या करते हैं, वात को घटाते हैं और कफ को बढ़ाते हैं। शॉर्ट में याद रख लेंगे, सीधी सी बात है कि मधुर, अमल और लवण वात को बढ़ाते हैं और कफ को बढ़ाते हैं। कटु, तिक्त, कषाय वात को बढ़ाते हैं, कफ को घटाते हैं, ठीक है। अमल, लवण और कटु ये पित्त को बढ़ाते हैं और बच गया कौन सा, मधुर, तिक्त और कषाय ये पित्त को घटाते हैं। तो यही उनके कर्मों में लिखे। जैसे मधुर रस में क्या होगा कि वात नाशक हो गया और कफ का वर्धन कर दिया, पित्त नाशक हो गया। अमल में क्या हो गया, पित्त को वर्धन करने वाला हो गया, वात का नाशक हो गया और कफ को बढ़ाने वाला हो गया। लवण रस क्या हो गया, वात नाशक हो गया, कफ वर्धक हो गया और पित्त वर्धक हो गया। कटु रस क्या हो गया, वात वर्धक, कफ शमन और पित्त वर्धक। तिक्त क्या हो गया, वात वर्धक, कफ शमन और पित्त शमन। कषाय क्या हो गया, कफ और पित्त का शमन करता है और वात को बढ़ाता है। तो ये हमेशा के लिए याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ में आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं, 5 मार्क्स में भी, कि षड्रस सिद्धांत की उपयोगिता लिखिए। तो चिकित्सा में हो गई। दूसरा क्या होगा, पथ्य पार्थक्य निदान करने कि मतलब शरीर में किस दोष की प्रबलता है, उसके अनुसार उस दोष के विपरीत चयन करेंगे। जैसे कि अगर वात दोष है, वात दोष शरीर में बढ़ रहा है, तो अपन कौन से रस देंगे जो वात को घटाएगा, तो मधुर, अमल, लवण रस देंगे जो वात को घटाएगा, और कटु, तिक्त, कषाय नहीं देंगे, ये कम कर देंगे। अगर पित्त दोष शरीर में बढ़ रहा है तो अपने को पित्त को घटाना है, तो घटाने के लिए मधुर, तिक्त और कषाय रस देंगे और अमल वो रस नहीं देंगे। अगर वात कम हो रही है और वात को बढ़ाना है तो कटु, तिक्त, कषाय रस देंगे। तो इस तरह से चिकित्सा की जाती है। यह है चिकित्सा का मतलब कि वात बढ़ रहा है और वात पित्त बढ़ रहा है, उसको घटाना है तो मधुर, तिक्त और कषाय रस देंगे घटाने के लिए। अगर वात घटी हुई है, वात को बढ़ाना है तो कटु, तिक्त, कषाय रस देंगे।
पित्त को घटाना है तो ये देंगे। ठीक है, इस तरह से चिकित्सा होती है। अब देखते हैं शोधन में षड्रस की उपयोगिता क्या है। अब देखो, वमन और विरेचन ये करवाना है अपने को। शोधन कैसे होती है, वमन विरेचन और बस्ती। तो वमन विरेचन, वमन क्या होती है, ऊपर से निकलती है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें अपन अग्नि व जल, अग्नि व वायु, वायु ऊपर आती है, वायुयुक्त रस देंगे। तो वायु महाभूत युक्त कौन कौन से होते हैं, मधुर हो गया, नहीं, अग्नि और वायु किसमें हो गई, कटुरस में हो गई, तिक्त रस में हो गई, तो ये देंगे। विरेचन क्या हो गया, पृथ्वी प्लस जल महाभूत युक्त। तो इसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, मधुर रहेगा। मधुर में पृथ्वी जल दोनों होते हैं। अमल में पृथ्वी होता है। अब तुम सोचोगे कि पृथ्वी तो कसाय में भी होता है, लेकिन उसमें वायु महाभूत होता है, तो वायु उसके ऊपर ले जाएगी, पृथ्वी नीचे लेकर जाएगी, वही है ना। तो जिसकी ज़्यादा प्रधानता हो वो रस देंगे। तो वमन में अग्नि और वायुयुक्त महाभूत चाहिए तो कटुतिक्त हो गए। विरेचन में पृथ्वी जल युक्त महाभूत चाहिए तो मधुर और अम्ल रस हो गए। इस तरह से शोधन में भी षड्रस की उपयोगिता होती है। अब अपन आगे देखेंगे धातु पोषण सिद्धांत और लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए।